सर ऊंची और नीची जाति ऐसी कुछ होती है क्या, इसके बारे में कुछ बोलिए। बेटे एक बार की बात है कि आदिगुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ वाराणसी की गलियों से होकर गुजर रहे थे। यह वह समय था जब वो अपने ज्ञान की परिपक्वता के शिखर पर थे। तभी तथाकथित निम्न जाति के चांडाल उसी रास्ते से अपने 4 कुत्तों के साथ उनकी तरफ आते हुए नजर आए। इस पर आदिगुरु शंकराचार्य के शिष्यों ने चिल्लाते हुए उस चांडाल को रोकने की कोशिश की और स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने भी सामाजिक मान्यताओं के वशीभूत होकर के गच्छ गच्छति, दूर हटो ऐसा चांडाल को कहा। यह सुनकर चांडाल अपनी जगह पर रुक गए और प्रश्न किया, अन्नमयात अन्नमयम अथवा चैतन्यम चैतन्यातः द्विजवरा दूरी कर्तुम वांछसे किम ब्रूहीम गच्छ गच्छति। चांडाल कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप किससे किसको दूर होने को कह रहे हैं? क्या इस अन्नमय शरीर से उस अन्नमय शरीर को दूर होने को कह रहे हैं, या फिर इस चैतन्य रूपी आत्मा से उस चैतन्य रूपी आत्मा को दूर होने को कह रहे हैं? चांडाल के इस प्रश्न से शंकर स्तब्ध हो गए और इसके बाद चांडाल ने बड़ी विनम्रता और दार्शनिक तर्क के साथ प्रश्न किया, क्या गंगाजल में प्रतिबिंबित सूर्य और चांडाल की गलियों से निकलने वाले पानी में प्रतिबिंबित सूर्य अलग है? स्वर्ण कलश के भीतर का आकाश और मिट्टी के कलश के भीतर का आकाश क्या अलग है? और यदि भीतर का वास्तविक तत्व एक ही है तो कौन ब्राह्मण और कौन चांडाल? इस बोध के बाद आदिगुरु शंकराचार्य ने चांडाल को स्वयं भगवान शिव के रूप में देखा और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। चांडाल द्वारा किए गए अद्वैत की इस अद्भुत मीमांसा के लिए मनीषा पंचकम या काशी पंचकम की रचना करी। बेटे संदर्भ में मुझे याद आती है निर्वाण षटकम की वो पंक्तियां, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद, पिता नेव मैनेव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा।